हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। कैसे आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट यूपीएससी के आईएएस और आईएफएस के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको अपनी कंप्यूटर या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर आकर upsconline.nic.in टाइप करना है, या फिर आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप यहां पर इस भर्ती की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पूरी डिटेल रीड आउट कर सकते हो। आपको यहां पर इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में ही डायरेक्ट रिसोर्स लिंक अप्लाई ऑनलाइन का प्रोवाइड कराया गया है। आप इस लिंक पर क्लिक करके भी यूपीएससी के इस ऑनलाइन पोर्टल पर विजिट कर सकते हो। यहां पर गाइस, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर या फिर ओटीआर आईडी के थ्रू लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप यहां पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर क्लिक करना है और पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना नाम एक बार फिर से एंटर करना है वेरिफिकेशन के लिए। यहां पर आपको अपनी सभी जानकारी 2 बार एंटर करनी है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहां पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। फिर यहां पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर भी यहां पर आपको अपना 2 बार सिलेक्ट करना है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम, अपनी मदर का नेम भी 2 बार एंटर करना है। फिर आपको अपनी माइनॉरिटी स्टेटस बताना है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हो तो यहाँ पर आप यस करोगे, और फिर आपको माइनॉरिटी ऑप्शन में भी सिलेक्ट कर लेना है अपनी माइनॉरिटी को। और अगर आप माइनॉरिटी स्टेटस में नो सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको ये डिटेल्स सिलेक्ट नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है 10 डिजिट का। आप अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हो, या फिर आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। अल्टरनेट ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप इसे एंटर भी कर सकते हो और इसे खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको अपनी 10th क्लास का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेने हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट करके उनके आंसर्स आपको प्रोवाइड करा देने हैं, जो आप डेली यूज में याद रख सकते हो। फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन की पूरी इंफॉर्मेशन का प्रीव्यू आपको शो कर दिया जाएगा। अगर आप कहीं पर कोई चेंज करना चाहते हो तो आप अपडेट/चेंज हियर बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स को एडिट करके उसमें चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आपको आई एग्री बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 ओटीपी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है वो मोबाइल नंबर फील्ड में एंटर करना है, और जो ईमेल आईडी पर ओटीपी आया है वो ईमेल आईडी वाले कॉलम में आपको एंटर कर देना है। और वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक ओटीआर आईडी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। वो आईडी आपको केयरफुली अपने पास नोट डाउन करके रख लेनी है, या फिर आप प्रिंटर की इस इमेज पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की इस डिटेल का एक प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद यहाँ पर अब आपको अपने डैशबोर्ड पर यहाँ पर लॉगिन टैब पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर ओटीआर आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अब आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। आपकी ईमेल आईडी पर जो पासवर्ड आया था अब आपको वो यहाँ पर चेंज करना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पर आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, और उसमें एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि $, होना चाहिए। और यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
फिर आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अपने डैशबोर्ड में आने के बाद अब आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस तो होगा। यहाँ पर आपको सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन और सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2023 के सामने पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको आपका फॉर्म भरने से पहले सभी जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको इन्हें 1 बाय 1 करके रीड आउट कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यस/हाँ इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर अपना मैरिटल स्टेटस आपको बताना है। उसके बाद अगर आप PWBD या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है। कम्युनिटी में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको किसने इशू किया था, क्या डेजिग्नेशन थी उस अधिकारी की, वो पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट की डेट यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, कब आपको आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया गया था वो डेट आपको यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पर अगर आप SC कैटेगरी यानी कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा नहीं कराना होगा, आप एप्लीकेशन फीस से एक्सेम्प्टेड हो जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर UPSC IAS और IFS एग्जाम 2023 के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में अपियर हो तो भी आप एप्लीकेबल हो, एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने कंप्लीट कर रखी है अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आप फाइनल ईयर में अपियर्ड हो तो आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में पास आउट की है या फिर आप किस सब्जेक्ट में अपियर हो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर गाइज अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो बस आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर अपियर्ड होना चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। और अगर आप फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन IFS के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री या फिर आप ग्रेजुएट डिग्री में अपियर्ड होने चाहिए फाइनल ईयर में। तो यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए एनिमल हस्बेंड्री या फिर वेटरनरी साइंस या फिर बॉटनी या फिर केमिस्ट्री या फिर जियोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स या फिर स्टैटिक्स एंड जियोलॉजी, तो ही आप यहाँ पर फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने हैं अपनी ग्रेजुएशन के। उसके बाद आपसे पूछा गया है आप किस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज के या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के, या फिर आप दोनों के लिए पार्टिसिपेट होना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है अगर आप दोनों एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर, विलेज, उसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट शो कर दिया जाएगा। फिर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। आप फोन नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हो विद STD कोड। ये सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू/आगे बढ़े इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अगर आप आयु में छूट चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो सिलेक्ट करें। उसके बाद आप कंटिन्यू/आगे बढ़े इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। फिर आपको यहाँ पर आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। आप एग्जामिनेशन सेंटर में कौन सा फोटो आइडेंटिटी कार्ड शो करोगे वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फोटो पहचान पत्र यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपने आधार का नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कराना चाहते हो, यस या नो, यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपको अपने फोटो पहचान पत्र का नंबर यहाँ पर एंटर करना है। वही नंबर आपको एक बार फिर से यहाँ पर एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज एंटर कर देनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कितनी बार पार्टिसिपेट कर चुके हो। अगर फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको 0 एंटर कर देना है। और यहाँ पर फिर आपको अपना सेंटर CSM एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पेपर फर्स्ट से 4 की परीक्षा के लिए भाषा का माध्यम आपको सिलेक्ट कर लेना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको छठे और सातवें पेपर के लिए वैकल्पिक विषय का चयन कर लेना है और फिर आपको छठे और सातवें पेपर के वैकल्पिक विषय का भाषा माध्यम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले हो। अगर हो तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर नो सिलेक्ट करें। और फिर अगर आप इन राज्य में नहीं रहते हो तो यहाँ पर आपको पेपर ए हेतु भाषा का चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की डिटेल फिल करने के बाद अब आपको फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको इसके लिए भी सेंटर सेलेक्ट कर लेना है एग्जामिनेशन का, कहाँ पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट होना चाहते हो। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आप फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन में कितनी बार पार्टिसिपेट कर चुके हो। अगर फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको 0 एंटर कर देना है। और फिर यहाँ पर ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको कंटिन्यू / आगे बढ़े इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट बटन पर क्लिक करके एडिट करके अपडेट कर सकते हो। अदरवाइज अब आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर आई एग्री / मैं सहमत हूँ इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको एक पंजीकरण संख्या प्रोवाइड करा दी गई है, आपको इसे नोट डाउन करके रख लेना है या फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और प्रिंट स्लिप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन के एक प्रिंट आउट लेना है फ्यूचर यूज के लिए। उसके बाद यहाँ पर अब आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन इस सेक्शन में आकर अपलोड फोटो साइन एंड फोटो आईडी अपलोड इस लिंक पर क्लिक करना है और अपना फोटो, सिग्नेचर और आइडेंटिटी कार्ड का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए और आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर अब आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है और अपना फोटो, सिग्नेचर और आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको अपलोड इमेज / इमेज अपलोड करें इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। इनके लिए क्या गाइडलाइन है वो आप यहाँ पर क्लिक हियर यहाँ क्लिक करें, इस लिंक पर क्लिक करके गाइडलाइन चेकआउट कर सकते हैं। आपका फोटो, सिग्नेचर और आइडेंटिटी कार्ड 20 से 300 KB के बीच में होने चाहिए। फिर आपको यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स शो हो जाएंगे। यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप रिलोड कर सकते हो, अदरवाइज अब आपको कंटिन्यू इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका फोटो, सिग्नेचर और आईडी अपलोड हो चुके हैं। अब आपको सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेना है और फिर घोषणा पत्र को आपको रीड करने के बाद आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री / मैंने घोषणा को पढ़ लिया है और मैं सहमत हूँ, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जी हाँ दोस्तों, आपका यूपीएससी, IAS और IFS का ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको फॉर एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन 2023 इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 का स्टेटस कंप्लीटेड शो हो रहा है ग्रीन कलर में, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको व्यू / प्रिंट एप्लीकेशन इस बॉक्स में आना है और क्लिक हियर इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 और यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप भी अपना फॉर्म ऐसे ही फिल कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम डेली बेसिस पर आपके लिए ऐसी ही बिग अपडेट्स अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।